लग गए ऑडिट में तो लग गए भाई साहब। क्या कमाल, क्या धमाल, क्या मजेदार पेपर आया है। जैसे एग्जाम हॉल के बाद में जो बच्चे, एग्जाम हॉल के बाहर जो बच्चे आ रहे हैं ना, सबके चेहरे देखने लायक थे। सब एक दूसरे के देख के हंस रहे। अच्छा, तेरी मारी मेरी मारी सबकी मारी, ठीक है। देखो भाई, सबसे पहले बात करते हैं कि जो भी ग्रुप 2 वाले लोग हैं ना भाई साहब, वो तो जाओ। देखो सिंपल सी बात है, लॉजिकल ग्रुप 1 ग्रुप 2 अलग अलग चीज है। ग्रुप 1 में जो भी हुआ है अब देखने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। तुम्हारा कर्मा 5 बजे खत्म हो गया। जैसे ही तुमने आंसर शीट सबमिट कर लिया, तुम्हारा कर्मा खत्म हो गया। तो अब कुछ देखने की बात नहीं है, एमसीक्यू क्या, कौन सा गलत कौन सा सही, कितना गंदा गया पेपर, भाई छोड़ दे। आजा डीटी के ऊपर पढ़ाई कर ले, ठीक है। अब बात करेंगे ग्रुप 1, मतलब ग्रुप 2 पहले क्लियर किया था। ज्यादातर बच्चे ऐसे होते हैं, ग्रुप 2 क्लियर किया है, ग्रुप 1 अटका है। वो जो बच्चे है ना, अगर तुमको लगता है कि श्योर शॉट तुम पास हो जाओगे, अगर श्योर शॉट पास हो जाओगे ना भाई साहब, अगर तुम्हारे पास में पैसे है, अगर तुम्हारे पास में टाइम है, मतलब ऑफिस नहीं है, रिसोर्सेस है, दोस्तों के साथ में जाओ, सोलो ट्रिप पे जाओ, लेकिन कैसे भी जाओ, लेकिन ट्रिप पे जाओ, घूमो। घूमना बहुत इंपॉर्टेंट है। 10-15 दिन, या फिर तुमको जो भी पसंद है ना, जो भी पसंद है ना, उसमें थोड़ा टाइम दे दो, थोड़ा चिल करो। इतना ज़्यादा टाइम अगर पास हो जाते हो तो भाई साहब, उतना शायद से बाद में इतना ज़्यादा टाइम अच्छे से नहीं मिलेगा। तो एंजॉय कर लो, जो भी चीज़ आती है अब भूल जाओ पेपर के बारे में, ठीक है। जिनको लगता है कि, जिनको श्योर शॉट पता है कि फेल हो जाऊंगा, देखो तुमको अंदर से तो पता होता है कि पास होगा फेल होऊंगा, ठीक है। ग्रेस मार्किंग के बारे में अलग से बात करेंगे, लेकिन तुमको पता होता है ना, अगर श्योर शॉट पता है कि फेल हो जाऊंगा, तो भाई रिजल्ट का वेट मत करो, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद में अगला एग्जाम अटेम्प्ट एकदम मुंह पे आ जाएगा, ठीक है। तुमको अभी से पढ़ाई स्टार्ट करनी है। हालांकि 8-10 दिन का गैप ले लो अच्छे से, बट अभी तुम्हारे पास में सिटिंग कैपेसिटी है, फ्रीक्वेंसी है, लूप है, चीज़ों को बैठ के अंडरस्टैंड करने की क्षमता है, वो सारी कैपेसिटी को यूटिलाइज करना पड़ेगा। तो अभी बैठ जाओ, 1 हफ्ते के बाद में, 6 दिन के बाद में, 8 दिन के बाद में, बट अभी से तुमने पढ़ाई को स्टार्ट करना है। अगर तुमको पता है श्योर शॉट में फेल हो जाऊंगा, या फिर तुम्हारे पास में दूसरा ग्रुप है, दूसरा ग्रुप तुमको बाद में देना है नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए, तो तुमने पढ़ाई अभी से शुरू करनी है। वेट मत करो। जो पढ़ने का तरीका है ना, उसको चेंज करना पड़ेगा। अगर तुमको लगता है फेल हो जाता हो, तो ज़्यादा टेस्ट पेपर देने के बारे में बात करो, अभी ज़्यादा रिवीजन अच्छे से करने में बात करो। तो यहाँ पे तुमने ज़्यादा फोकस करके चलना है, ठीक है। फिर बात करेंगे पेपर के बारे में। अब ये पेपर जो है ना भाई साहब, पेपर मैंने डिटेल में कवर नहीं किया है, लेकिन देखा है ऊपर ऊपर से। डिटेल मतलब कि ट्रिक पॉइंट क्या थे, बच्चों को लेंदी था क्या पेपर, कितना पेपर अटेम्प्ट हो सकता था, कहाँ पे बच्चों को डाउट आया होगा, कहाँ पे कौन सा कंसेप्ट बच्चे ने 1.5 दिन में कवर नहीं किया होगा और वो एग्जाम में आया होगा। ऐसे बहुत सारे पॉइंट में डिटेल में देखना पड़ेगा। पेपर डिफिकल्ट है, मैं मानता हूँ, लेकिन मैं आपको बताऊँ ग्रेस मार्किंग के बारे में कि May 23 का पेपर था ना भाई, 9 ग्रेस मार्क आए थे, 9 ग्रेस मार्क। तुम बता रहे हो, मेरा पेपर था भाई, 9 ग्रेस मार्क आए थे, सबको A to Z सबको 9 ग्रेस मार्क दिए थे। इतना गंदा पेपर आया था। उतना गंदा पेपर तो मुझे नहीं लग रहा है ये, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन तो आइडेंटिफाई होते हैं, क्वेश्चन थोड़े है डिफिकल्ट वाले, बट आइडेंटिफाई तो हो रहे हैं ना भाई साहब। May 23 भाई बहुत गंदा, May 24 नहीं, May 23 के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये चीज़ है कि ग्रेस मार्किंग तुमको भी आ सकता है अगर डिफिकल्ट है तो, ठीक है। तो ग्रेस मार्किंग आ सकता है, थोड़ी थोड़ी अपेक्षा तो रख के चल सकते हो तुम कि ग्रेस मार्किंग आ जाएगा इसमें, ये बात तो है, ठीक है। अब बात करेंगे कि सर बकेट लिस्ट में से ना बहुत सारे बच्चे बोल रहे कि बहुत सारा पेपर पता नहीं कहाँ से आया है। और मैं बताऊँ कि अगर आपने बकेट लिस्ट वाला अगर कंसेप्ट किया है ना, तो बहुत सारा पेपर बकेट लिस्ट में से आया है। मैंने बहुत देखा है भाई अच्छे से। बकेट लिस्ट में से हम बहुत अच्छे से देखने वाले आगे कि बकेट लिस्ट में से कैसे कैसे चीज़ें आई है, क्या क्या चीज़ नहीं आई है। पासो सीरीज अपना बकेट लिस्ट में नहीं था, एकदम चौथे बकेट में था, एकदम एंड वाले बकेट में। जो 3 बकेट है ना, उसमें 500 का सीरीज नहीं था, नहीं आया, तो बहुत बढ़िया बात है। 200 का सीरीज नहीं था, 200 का सीरीज, ठीक है। शायद से एक आध क्वेश्चन आया 240 के बारे में, देखना पड़ेगा अच्छे से, मुझे अभी तक अच्छे से देखा नहीं है। बट बहुत सारा क्वेश्चन है ना जो हमारे 3 बकेट है ना उसमें से आया है, बस 800 सीरीज में से क्वेश्चन नहीं आया है। लेकिन भाई साहब बकेट लिस्ट में से बहुत सारा पेपर आया है, ठीक है। अब बात करेंगे बुक्स के बारे में, उसका अच्छे से डिटेल में बताऊंगा कि कितने क्वेश्चन बुक्स में से आए हैं, कि कितने क्वेश्चन तुम बुक्स को देख के अटेम्प्ट कर सकते थे। सारी सारी चीज़ें अच्छे से डिस्कस करेंगे। एमसीक्यू भी अलग से डिस्कस करेंगे, अभी नहीं करेंगे, सब सब अच्छे से डिस्कस करेंगे, बाद में करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, पेपर डिफिकल्ट है मानता हूँ, बट अब उसके बारे में सोच के समझ के कुछ फर्क नहीं पड़ता ना, अभी हो गया सो हो गया ना भाई। सर ऐसे कैसे इतना आसानी से कि हमने इतना मेहनत किया है, अपना बेस्ट दिया है। अगर तुमने बेस्ट दिया है तो टेंशन लेने की बात ही नहीं है, क्योंकि जिसने बेस्ट दिया है ना उसको है ना, वो उतना फील नहीं होता, उतना गंदा फील नहीं होता, क्योंकि बेस्ट दिया है ना, तो अपनी तरफ से जितना हो सकता था उतना दिया है, तो उतना गंदा फील नहीं होता है। बट ज़्यादा गंदा फील किसको होता है पता है क्या? जिसको लगता था कि मैं और ज़्यादा कर सकता था और ज़्यादा कर सकती थी, उसको है ना ज़्यादा
गंदा फीलिंग आएगा। तो वो फीलिंग तुम्हारा नेक्स्ट अटेम्प्ट में नहीं आना चाहिए, ये ध्यान रखो। सर अटेम्प्ट देना पड़ेगा, फिर से पढ़ना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें है। देखो दोस्त, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, मैं तुमको बताऊँ, कुछ कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कुछ नहीं फर्क पड़ता यार। क्या हो जाएगा, एक अटेम्प्ट देना पड़ेगा, दे दो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे पता है कि सबके अलग अलग प्रॉब्लम होते हैं, किसी का एज हुआ है, किसी की शादी होने वाली है, किसी का कुछ होने वाला है, बहुत सारी चीज़ें होती है। लेकिन अगर तुम भगवान के ऊपर भरोसा करते हो ना, तो भाई साहब भरोसा कायम रखो कि ठीक है, जो भी होने वाला था अच्छा होने वाला था, जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है। ये जो हार है ये भी हो सकता है कि उसके प्लान में रहेगा कुछ। तो एंड में तो सब कुछ अच्छा ही होने वाला है, ये समझ के आगे बढ़ते रहना है आपने। अभी तक हारे जीते डिसाइड नहीं हुआ है भाई, रिजल्ट के बाद डिसाइड हो जाएगा। तो तब तक तुमको किस बात का टेंशन है, अभी का जो भी मूवमेंट है उस मूवमेंट को जो उसको एंजॉय करो, जो भी पढ़ाई करना है पढ़ाई करो अच्छे से, सब चीज़ें उसके ऊपर फोकस करो, पेपर के ऊपर अब फोकस मत करो। ठीक है, सारी चीज़ों के बारे में आगे बात करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।